So hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मुझे कॉमर्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं WNT, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे आपका वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट इन सबको डिस्कस किया है। आज प्रोसेस को समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग, जैसे हमने पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, चीजों को प्रॉपर्ली अरेंज करना, उनके सीक्वेंस में करना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल है उनको असाइन करना, लोगों को अथॉरिटी देना, मतलब एक चीजों को सिस्टमैटिकली चलाना अरेंज करके, ताकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके जो भी गोल्स है वो आप अचीव कर पाओ। तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करना है, किस तरीके से हम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स बाय स्टेप्स होंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो हम प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस के साथ कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। लाइक अगर आपको किसी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करना है, तो एक मैनेजमेंट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वो जो भी काम है, ठीक है, देखो आप वर्क है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपके यहाँ क्या होगा, टास्क होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको ही थ्रू आप करके आप क्या करोगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर अरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले पता लगाओ कि काम क्या है। काम ही नहीं, जो भी टोटल वर्क है उसके बाद इतना ही नहीं, उस वर्क को भी इस तरीके से डिवाइड करो कि हर पर्सन के पास एक स्पेसिफिक टास्क हो। स्पेसिफिक टास्क मतलब कि एक स्पेसिफिक टास्क होने से ये होता है कि अगर आप वो पर्सन से वही काम कर रहा होता है जिसको वो काम दिया गया है, उससे क्या होगा कि वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। दूसरा क्या है, सबको अपने अपने काम असाइन कर दिए गए हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तो मेरा काम पता नहीं था, या फिर मैंने भी यही कर दिया, तुमने भी वही कर दिया, तो हमारा तो सेम हो गया, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी टाइम दिया हमने या फिर जो भी एफर्ट्स थे वो भी एक तरीके से वेस्ट है, क्योंकि एक ही का कंसिडर किया जाएगा और एक काम निग्लेक्ट करेंगे तो जहां दूसरा काम हो सकता था वहां बस एक ही काम हो पाया। तो पहला स्टेप है, जितना भी आपका टोटल वर्क है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे आइडेंटिफाई करो एंड देन उस वर्क को भी डिवाइड करो एक स्टेप्स में और अलग अलग टास्क में, स्पेसिफिक टास्क में, और अलग अलग पर्सन को उनकी स्किल के हिसाब से वो टास्क को क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे जो भी काम एक जैसे हैं उनको एक साथ क्या कर दो, ग्रुप कर दो। आपने काम देखा, सबसे पहले उस काम को अलग अलग कैटेगरी में आपने डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे काम जो आपको लगा कि एक जैसे काम है, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे काम है जिसमें आपने देखा मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, परचेजिंग का काम है, ऑपरेशन का काम है, आपने देखा बहुत सारे काम है। अब फिर आपने क्या किया, उन सारे काम को जो जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम थे, कि मार्केटिंग का डेटा लाना, फिर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिजाइन करना, फिर मार्केटिंग के टूल्स एंड टेक्निक को यूज करना, फिर डेटा को एनालाइज करना, स्टैटिस्टिक्स का यूज करना, तो आपको लगा ये सारे काम तो मार्केटिंग वाले ही है ना, तो उन सारी एक्टिविटी को एक साथ क्या कर दो, मर्ज कर दो, ग्रुप कर दो, और उसकी क्या क्रिएट कर दो, डिपार्टमेंट बना दो कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जहां पे मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है, टास्क हैं, वो परफॉर्म किए जाएंगे। The process of grouping similar and related activities into a group of a large independent unit or department is known as departmentalization। और इसे ही हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब एक प्रोसेस जब आप सिमिलर ग्रुप या सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को इकट्ठा लाते हो और एक यूनिट क्रिएट करते हो या डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो जो कि इंडिपेंडेंट है। मतलब मार्केटिंग वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन वाले, उसको प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं लेना, उसमें जो मार्केटिंग का काम है उसको बस उससे मतलब लेना है। तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉपर्ली क्रिएट कर लिए। ग्रुपिंग कैन बी डन, आप किसके बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हो, फंक्शन के बेसिस पे, लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सब क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे कर लिया। प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको लग रहा है एक तरीके का प्रोडक्ट ये है, इसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज उसको एक डिपार्टमेंट डाल दिया। दूसरा डिपार्टमेंट आपको लगा कि दूसरा प्रोडक्ट हम कुछ और बना रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हमने उसमें डाल दिया, क्या कस्टमर के बेसिस पे। नेक्स्ट है कि आपने जब डिपार्टमेंट बना लिया उसके बाद आपको क्या करना है, फिर करनी है आपको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज नेसेसरी टू एलोकेट द वर्क ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज। अब उस डिपार्टमेंट में किसका क्या काम होगा, किस एम्प्लॉय को कौन सी जॉब दी जाएगी, टास्क दिया जाएगा, आप उसको वो ड्यूटी दे दो। उसकी कैसी ड्यूटी दोगे, उसके नॉलेज पे, उसके क्वालिफिकेशन पे। मार्केटिंग में बहुत सारे काम है, तो किसको हम मार्केटिंग का डेटा कलेक्ट करने के लिए दिए, या किसको हम एनालाइज करने के लिए दिए, या किसको हम टूल्स समझने के लिए दिए, या किसको हम अलग अलग काम दें। तो इसलिए आपने क्या किया, उनकी नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको डेटा या ड्यूटी दे दी। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच। अब देखो प्रॉपर मैच होना चाहिए, जो आप काम दे रहे हो, जो क्षमता है उस एम्प्लॉय की, वो देखो मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी और को काम ऐसा दे दिया जो उसको आता ही ना हो, या उसका एजुकेशन बैकग्राउंड ही ना हो। लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को आप कैसा काम दे रहे हो,
मान लो वो टेक्निकल बैकग्राउंड का, उसको टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन आपने उसको काम दे दिया कुछ ऐसा जिसमें कोई टेक्निकल नॉलेज का यूज ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ डेटा वो टाइप करते रहो, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी फील्ड का काम आपने उसने नहीं दिया। या फिर कोई ऐसा है जिसको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, आपने उसको टेक्निकल वाला काम पकड़ा दिया कि तुम जो है वो टेक्निकल चीजें देखो, और जो भी सिस्टम है सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करते रहो, देखो कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करना है आपको, और आपको सिक्योरिटी देखनी है। फिर वो घबरा जाएगा कि यार मेरे को तो अलग काम दे दिया, मेरी फील्ड का नहीं है। तो ड्यूटीज आपको देनी है ग्रुप के बाद, जैसे डिपार्टमेंट क्रिएट के लिए डिपार्टमेंट जो भी काम होंगे, टास्क होंगे, ड्यूटी होगी, उसको आपको असाइन करना है, कैसे, नॉलेज और क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और लास्ट जो होगा वो होगा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब आपने किसी को ड्यूटी दे दी तो उसको उस ड्यूटी को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके लिए उसको पावर दी है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए उसे किसे रिपोर्ट करना है। तो अगर मुझे कोई काम दिया गया तो मुझे पता होना चाहिए मेरा बॉस कौन है, मैं किसके लिए आंसरेबल हूँ आने वाले टाइम पे। तो आफ्टर साइनिंग ड्यूटी द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। आपने काम दे दिया, उसको समझा दो कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड ये है, तुम्हारी पावर ये है, तुम्हारी अथॉरिटी ये है। If two or more person is working together for a common goal, then it is necessary to define the relationship between them in clear term. अगर मान लो दो इंसान है तो दोनों एक ही जैसे साथ काम कर रहे हैं एक ही गोल के लिए। मान लो गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, हमें परसेंटेज में सेल्स में इंक्रीज करना है, दोनों पर्सन का गोल वही है, काम भी एक साथ कर रहे हैं, तो उनको बता दो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होने वाला है, कौन बॉस की तरह एक्ट करेगा या कौन या फिर दोनों का एक ही लेवल पे ही हम असाइन कर रहे हैं, तो वो उसको क्लियर कर दो। There is need to create a hierarchical structure and help in coordination among various departments. जरूरी है कि आप एक hierarchical structure बना के रखो, मतलब पता हो कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, ये सब क्लियर होना चाहिए एक डिपार्टमेंट में। और दूसरा कि पूरे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे हैं, एक कोई अलग भाग रहा है, कोई अलग भाग रहा है, लास्ट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत में आप आ जाओगे। तो ये हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या आपने समझा कि प्रोसेस होगा। प्रोसेस में सबसे पहला जो हमने स्टेप यहाँ पे कवर किया है, इन ब्रीफ हम कर समअप करें तो हमने सबसे पहला जो स्टेप पढ़ा है वो है हमारा कि सबसे पहले जो भी जॉब है उसको आइडेंटिफाई कर लो और डिवीजन ऑफ वर्क करो, मतलब जो भी जॉब है, जो भी चीजें हैं जो आपको लगा ये काम हो सकता है, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो और हर टास्क को एक स्पेसिफिक पर्सन को असाइन करना है। उसके बाद जब आपने जॉब समझ लिया काम क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके सिमिलर काम को ग्रुप करना है, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करना, उस डिपार्टमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटाइजेशन। फिर क्या है, ड्यूटी को असाइन करना है, मतलब जब आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना लिए, एक्टिविटीज को ग्रुप कर लिया, देन किस पर्सन का क्या काम होगा, उसकी क्या ड्यूटी होगी वो आपको देनी है, वो कैसे देंगी, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ताकि वो अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर पाए या उस टास्क को परफॉर्म कर पाए। देन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एट द एंड सिर्फ काम ही नहीं दे देना है बल्कि बता भी देना है कि देखो तुम्हें किसको रिपोर्ट करना है, किसको अपने प्रोजेक्ट की फाइल सबमिट करनी है, इसके लिए तुम आंसरेबल इनको हो, तुम्हारे पास पावर ये है, वो सब क्लियर कर दो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल गाइस कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड इस सीरीज को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं कॉमर्स के वहां पे आप लोग इस सारी सीरीज को फैलाइए, ठीक है। यही आपसे कहना था, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।